कहते राज सिंह ना। नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, जो अपनी प्री-BSTC की जो क्लासेस चल रही थी उसी के अंतर्गत नेक्स्ट क्लास के अंदर बात करेंगे अपन एक और मेवाड़ का शासक आता है राज सिंह के बारे में। तो आपकी हेडिंग होगी राजसिंह। ऐसा कहा जाता है कि यदि कोई बाद में मेवाड़ के अंदर सबसे शक्तिशाली शासक आया हो तो वो राज सिंह था। ठीक है ना। किस प्रकार से कह सकते हैं हम उसके बारे में आज विस्तार से चर्चा करेंगे। तो इसका जो टाइम पीरियड रहता है 1652 से लगाकर 1680 के बीच में इसका क्या रहता है, राज्य का समय रहता है कि इस समय तक ये क्या करता है, शासन करता है। यह पहला शासक था जिसने, हम लिख सकते हैं कि इसने चित्तौड़ दुर्ग का पुनर्निर्माण करवाना शुरू कर दिया। देखो हुआ क्या था कि जब हमने मेवाड़ मुगल संधि पढ़ी उस समय कहा गया था कि चित्तौड़ दुर्ग का क्या नहीं होगा, वापस पुनर्निर्माण नहीं करवाया जा सकता। लेकिन राजसिंह खुले आम चुनौती स्वीकार करते हुए कहता है कि मैं तो इसका पुनर्निर्माण कराऊंगा। तो ऐसा कहा जाता है कि राज सिंह ने जैसे ही आपके चित्तौड़ दुर्ग का पुनर्निर्माण करना शुरू किया तो आपके शाहजहाँ के द्वारा यहाँ पर सेना भेज दी जाती है और ये क्या करता है, निर्माण करवाना रोक देता है, वापस तुड़वा देता है और कहता है कि मैं तो ऐसे ही करवा रहा था, गलती हो गई, और वापस क्या कर देता है, तुड़वा देता है। लेकिन जब शाहजहाँ को गिरफ्तार कर दिया जाता है उनके पुत्रों के द्वारा, औरंगजेब के द्वारा, और जो इनके पुत्रों के बीच में राज्यारोहण के बीच में झगड़ा चल रहा होता है, उसका फ़ायदा उठाकर राज सिंह के द्वारा इस चित्तौड़ दुर्ग का क्या करवा दिया जाता है, पुनर्निर्माण करवा दिया जाता है। ठीक है ना, करवा दिया। इसका प्रमुख कारण था कि औरंगजेब व उसके भाई आपस में उत्तराधिकार के लिए लड़ रहे थे। ठीक है ना, भाई आपस में लड़ रहे थे, जिसका फायदा किसने उठा दिया, आपके राज सिंह ने उठा दिया। और राज सिंह ने क्या किया, चित्तौड़ दुर्ग का पुनर्निर्माण करवा दिया। अब देखो राज सिंह और क्या करेगा। राज सिंह ने इसके राज्यारोहण के समय टिक्का दौड़ प्रतियोगिता का आयोजन कराया। संघर्ष का फायदा उठाकर ठीक है ना, टिक्का दौड़ प्रतियोगिता का आयोजन कराया, मतलब नए नए प्रकार के रूल्स वगैरह बनाए। और ऐसा कहा जाता है कि इसी आयोजन के समय इसने वहाँ के राजा से तो कहा मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, ऐसे ही क्या कर रहा हूँ कि प्रतियोगिता रखी है, लेकिन इसने पूर्ण रूप से क्या किया, मेवाड़ का पुनर्निर्माण करवा दिया और आयोजन करवाया। वह मुगलों के क्षेत्रों पर अधिकार स्थापित कर लिया, मुगलों के क्षेत्रों पर अधिकार कर दिया। ठीक है ना, कि मुगलों के जो प्रमुख क्षेत्र थे ना उनके ऊपर किसने अधिकार कर दिया, आपके राज सिंह ने अधिकार कर लिया। और देखो राज सिंह की क्या क्या बातें आती है उसके बारे में और चर्चा करते हैं। लिख लिया होगा आपने, ये मिटा देता हूँ। और देखो आगे, औरंगजेब ने क्या किया था कि जजिया कर लगा दिया था। औरंगजेब ने हिंदुओं पर पुनः जजिया कर लगा दिया था।
जिसका विरोध भी राज सिंह ने किया, जिसका विरोध भी राजसिंह ने किया था। ठीक है ना। राजसिंह ने कहा भाई ऐसे कैसे तू किसी के ऊपर टैक्स लगा सकता है। अब ये इंपॉर्टेंट सवाल बनता है आपके कि ऐसा कौन सा शासक था जिसने औरंगजेब के जजिया कर का विरोध किया था। तो कौन था आपके? राजसिंह था। इसने औरंगजेब के खिलाफ अजीत सिंह से संधि की और इसी संधि को इस संधि को राठौड़ सिसोदिया गठबंधन कहते हैं। गठबंधन कहते हैं। ठीक है ना। इसने औरंगजेब के खिलाफ अजीत सिंह से संधि की तथा इस संधि को राठौड़ सिसोदिया गठबंधन कहते हैं। कहा कि अब औरंगजेब को हम हरा देंगे, इसलिए इसने जोधपुर का जो अजीत सिंह राठौड़ था इसके साथ क्या की थी? संधि की थी। अजीत सिंह ने फिर औरंगजेब से हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियों की भी रक्षा की, क्योंकि औरंगजेब के द्वारा मंदिर तोड़ो अभियान चलाया गया था। तो हम लिख सकते हैं कि औरंगजेब से हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियों की रक्षा की थी। ठीक है ना। औरंगजेब से हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियों की रक्षा की थी। किसने की थी? आपके राज सिंह ने, क्योंकि इसने अभियान चलाया था मंदिर तोड़ो अभियान, जिसके तहत सारे हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियों को तोड़ दिया गया था। किसके द्वारा चलाया गया था? आपके औरंगजेब के द्वारा चलाया गया था। राज सिंह ने क्या की थी? इस समय हिंदुओं की जो मूर्तियाँ वगैरह थी ना उसकी क्या की थी? रक्षा की थी। अब देखो होता क्या है कि औरंगजेब राज सिंह से ज़्यादा दुश्मनी नहीं थी, लेकिन दुश्मनी बढ़ने का प्रमुख कारण क्या था? एक कहानी आती है, सुनना आप लोग, कि हुआ क्या था कि एक टाइम की बात थी। आपके एक जगह आती है आपके रूपनगढ़, जो अजमेर में पड़ता है, और वहाँ की एक राजकुमारी हुआ करती है जिसका नाम था चारुमती। क्या नाम आता है? चारुमती। हुआ क्या था कि एक महिला थी और पोस्टर बेच रही थी उस रूपनगढ़ के अंतर्गत, और राजकुमारी ने बुलाया उस महिला को और कहा कि मुझे भी पोस्टर चाहिए, कि इस पोस्टर में क्या है। तो उन्होंने बताया कि बड़े बड़े जो राजा वगैरह हैं इनकी क्या है? तस्वीरें हैं। तो राजकुमारी ने कहा कि मुझे भी ये तस्वीरें खरीदनी है, तो मुझे भी ये तस्वीरों के बारे में बताइए। तो वो महिला आती हैं और राजकुमार को क्या बताती है? वो तस्वीरें बताती है। और ऐसा कहा जाता है कि उसके अंदर जो हिंदुस्तान के सभी राजा वगैरह थे उनकी क्या थी? तस्वीरें थी। उन तस्वीरों में से एक तस्वीर आपके आती है औरंगजेब की। किसकी आती है? औरंगजेब की। कि औरंगजेब की भी एक क्या थी? तस्वीर थी। और राजकुमारी ने पूछा कि ये कौन है? कि ये दिल्ली सल्तनत, जो मुग़ल साम्राज्य है उसका सबसे महान शासक है, औरंगजेब है। रानी ने कहा अच्छा इसके 2 पोस्टर दो मुझे। ठीक है। और पूछा ये कौन है? कि ये मेवाड़ के महाराणा राज सिंह जी है, कि इनके भी दे दो। और 6-7 पोस्टर ले लिए। और पोस्टर लेने के बाद हुआ क्या कि उन्होंने अपनी सारी जो दोस्त वगैरह थी उनको बुलाया। ठीक है ना। कि औरंगजेब का पोस्टर लिया और जो सारे दोस्त वगैरह थी, जो महिलाएं सहेलियाँ वगैरह थी, सहेलियों को बुलाया, बोला कि चप्पल उतारो और इस पोस्टर के ऊपर मारो। किसके पोस्टर के ऊपर? औरंगजेब के पोस्टर के ऊपर। और ऐसा कहा जाता है कि इतनी भयंकर तरीके से मारा, पूरा का पूरा पोस्टर वगैरह फाड़ दिया। और राजकुमारी ने जाके कहा कि जाके अपने राजा को कह दो कि तुम्हारे जैसे बहुत देखे हैं। तो महिला गई और महिला ने जाके औरंगजेब को 2 बात और ज़्यादा भिड़ाई कि रूपनगढ़ की राजकुमारी है चारुमती जी, वो आपके बारे में ये कह रही है। औरंगजेब को आया गुस्सा। औरंगजेब ने कहा अच्छा रूपनगढ़ वालों की इतनी औकात कि
वो हमें कुछ कह दें। औरंगजेब ने कहा हम क्या करेंगे, इनके ऊपर आक्रमण करेंगे। लेकिन औरंगजेब ने उससे पहले ही संदेश भेजा है रूपनगढ़ कि मैं आपकी जो ये राजकुमारी है ना, उससे क्या करना चाहता हूँ, शादी करना चाहता हूँ। अब रूपनगढ़ वालों की क्या औकात कि औरंगजेब को मना कर दे, क्योंकि औरंगजेब उस समय क्या था, बड़ा ही शक्तिशाली शासक हुआ करता था। तो इनके पिताजी वगैरह ने तो कह दिया हाँ ठीक है, हमें मंजूर है, ठीक है ना, कि आप बारात वरात लेकर आ जाना, शादी हम करवा देंगे। लेकिन जो चारुमती थी उसने कहा कि मैं शादी नहीं करूँगी। राजकुमारी कौन थी, चारुमती। चारुमती ने कहा कि मैं शादी वगैरह नहीं करूँगी। तब उसके पापा ने समझाया, भाई ने समझाया, और मान जा, क्योंकि नहीं मानेगी तो आक्रमण करेगा, और सीधी सीधी बात है, आक्रमण करेगा तो सारी प्रजा को क्या होगा, नुकसान होगा, और प्रजा ऐसे ही मारी जाएगी। लेकिन एक राजा का कर्तव्य होता है कि वो प्रजा की क्या करे, रक्षा करे। अब चारुमती ने कहा मैं तो करूँगी नहीं, लेकिन इनके मम्मी पापा ने कहा कि ठीक है, अब तुझे नहीं करना है, कोई दिक्कत नहीं, करना तो पड़ेगा, तू जो कर सकती है वो कर ले। तो चारुमती ने कहा अच्छा। चारुमती ने गई अपनी सहेलियों के पास और बात वगैरह की कि कौन बचा सकता है मुझे। तभी उसके माइंड के अंदर एक ख्याल आया कि जो मेवाड़ का राजा था कौन, राजसिंह। राजसिंह ने घोषणा कर चुकी थी कि यदि किसी हिंदू महिला की ज़बरदस्ती शादी वगैरह करवाई जाती है तो वो किसको संपर्क करे, राज सिंह से। तो रानी ने, जो राजकुमारी थी, इसने मैसेज किसको भेजा, राज सिंह को। किसको भेजा, राज सिंह को। और राज सिंह से कहा कि मेरी हालत ख़राब है, औरंगजेब मुझसे क्या करना चाहता है, शादी करना चाहता है। राज सिंह का अच्छा। राज सिंह ने पहले तो इसने व्हाट्सएप पे मैसेज भेजा, व्हाट्सएप पे देखा, पहले डीपी चेक की कि कैसी है दिखने में। उसने देखा जैसे चारुमती क्या थी, मतलब देखने में खूबसूरत वगैरह थी। उसने कहा ठीक है, परफेक्ट है, अपन शादी कर लेंगे इससे, ठीक है ना। तो राज सिंह ने फिर लेटर किसको भेजा, औरंगजेब को, कि भाई देख, शादी तो मैं करूँगा, तू तेरे बाद में देख लेना, किसी और से कर लेना। किसने कहा, राज सिंह ने। औरंगजेब ने कहा यार भाई तेरे ठीक है, पहले मैं कर रहा था, एक और राजकुमारी थी उससे शादी, उसमें भी तूने आके कर ली, और अब भी तू वो कर रहा है, अब भी इससे शादी कर रहा है कि नहीं, अब तो मैं करने नहीं दूंगा। तो एक काम करते हैं, युद्ध कर लेते हैं। तो आपके राज सिंह कहता है बिल्कुल कर लेते हैं, युद्ध करने में क्या तकलीफ है, तो युद्ध कर लेंगे, और जो जीतेगा वो क्या कर लेगा, शादी कर लेगा। अब देखो आगे क्या होता है, सुनना। युद्ध की बात की तो औरंगजेब ने कहा ठीक है, मैं अपनी सेना भेजता हूँ। तो वापस लेटर राज सिंह ने चारुमती को भेजा कि शादी करने के लिए कब आना है। चारुमती ने कहा कोई नहीं, 1-2 दिन में आज ही, जो कोई तकलीफ है को नहीं, कर ले फटाफट। इनमें गए तो राज सिंह अपनी बारात वगैरह लेके जा रहा था कहाँ पर, चारुमती से शादी करने के लिए। लेकिन उससे पहले औरंगजेब की सेना वहाँ से निकल चुकी थी। तो अब औरंगजेब की सेना को रोकना भी क्या था, ज़रूरी था। और ऐसा कहा जाता है कि राज सिंह ने अपनी सेना को बुलाया और कहा कि मैं शादी करने जा रहा हूँ चारुमती से, और उस महिला की रक्षा करना हिंदुत्व के लिए बहुत क्या है, ज़रूरी है। तो प्रजा ने, जो सेना थी, उसने कहा कि राजा, हमने कभी मना किया है कि हमने गायों के लिए हमेशा लड़ाई की है, बच्चों के लिए, महिलाओं के लिए हमेशा ही क्या की है, लड़ाई वगैरह की है, तो हम आपको मना नहीं करेंगे। राज सिंह का ठीक है, तो बुलाओ अपने सेनापति को। सेनापति कौन थे, इनके हरावल के अंदर कौन रहते थे, चुंडावत। कौन रहा करते थे, चुंडावत। मेरे पढ़ा हुआ है कि चुंडावत इनके क्या थे, हरावल में रहा करते थे। अब देखो हुआ क्या, उसी समय आपके आते हैं सलूम्बर का जो चुंडावत था उस समय, रतन सिंह। क्या नाम था, रतन सिंह। तो सलूम्बर के रतन सिंह क्या था, रतन सिंह चुंडावत। तो रतन सिंह को बुलाया गया। रतन सिंह जी से कहा कि मैं शादी करने जा रहा हूँ चारुमती से, आप क्या कीजिए, जो अपना राज्य है इनकी क्या करनी है, आपको रक्षा करनी है। अब रतन सिंह पीछे पीछे सिरके, क्योंकि रतन सिंह की शादी हुई थी 2 दिन पहले। रतन सिंह ने कहा यार शादी हुई, अभी तक तो पत्नी से मिला भी नहीं, उससे पहले युद्ध के अंदर जाने के लिए बोल रहे हैं, भाई तो नहीं जाएगा, मना कर दिया रतन सिंह ने। रतन सिंह की रानी थी जिसका नाम था आपके हाड़ी रानी सहल कंवर। सुनी होगी आपने कहानी, ठीक है ना। क्या थी, हाड़ी रानी सहल कंवर। हाड़ी रानी ने समझाया रतन सिंह को कि हमारे पूर्वज जो चुंडा था उसने राज्य का त्याग किया, इसलिए हमें कौन सा मिला था, हरावल मिला था। क्या मिला था, हरावल। हरावल का मतलब समझते हो ना, सेना का आगे वाला भाग। कि हमारे जो चुंडा जी थे उन्होंने राज्य का त्याग किया, इसलिए हमें क्या दी गई थी, हरावल दी गई थी। और आप कह रहे हो कि युद्ध नहीं लड़ोगे, युद्ध तो करना पड़ेगा। अब रतन सिंह का मन नहीं, तो भी बेचारा युद्ध के अंदर जाता है। और कहते हैं कि जैसे ही वो महल से आता है, वापस बाहर आता है, देखता है कि रानी वहाँ खड़ी है और
कहता है अपने पास में खड़े सैनिक से कि रानी जी से जाकर कहो कि वो एक कोई सेनानी दे दे। सेनानी का मतलब होता है निशानी। क्या होता है? निशानी। तो सेनानी मांगी। क्या मांगी? सेनानी। सैनिक गया रानी साहब के पास और रानी से कहा कि रतन सिंह जी सेनानी मांग रहे हैं। तो रानी को समझ में आ गया कि यदि उनका ध्यान मुझ में रहेंगे तो वो अच्छी तरीके से क्या युद्ध कर नहीं पाएंगे। तो रानी ने अपनी गर्दन काट कर भेज दी। तो सेनानी के रूप में क्या भेज दी? गर्दन। ठीक है ना, गर्दन भेज दी। अब गर्दन भेजी तो रतन सिंह को भी क्या लगा? खराब। रतन सिंह ने वो गर्दन अपने गले के अंदर टांग देता है और युद्ध के अंदर चला जाता है। और ऐसा कहा जाता है इस युद्ध के अंदर भयंकर और बहुत खतरनाक तरीके से रतन सिंह लड़ता है और आपके औरंगजेब होता है, औरंगजेब को रूपनगढ़ तक नहीं आने देता है। अजमेर के अंदर ही क्या कर देता है? रोक देता है। अजमेर में रोक लेता है। तब तक आपकी शादी कौन कर लेता है? राज सिंह शादी कर लेता है। इस प्रकार राज सिंह के द्वारा किसकी रक्षा की जाती है? आपके चारुमती की। ठीक है ना, आई बात समझ में? अब लिखो इसके अंतर्गत, लिखवाते हैं आपको पूरा परफेक्ट। नोट डाल के लिखना। औरंगजेब के खिलाफ हिंदू राजकुमारियों की रक्षा की। ठीक है ना, औरंगजेब के खिलाफ हिंदू राजकुमारियों की क्या की? रक्षा की, जिसमें प्रमुख एक तो आती है यहाँ पे रूपनगर की चंचल कंवर। क्या नाम था? चंचल कुमारी। ठीक है ना, देखो मैंने आपको बताया ना कहानी के अंदर कि एक तो कौन सी थी? रूपनगढ़ की चारुमती, और एक कौन है? रूपनगर की चंचल कंवर। इससे भी पहले शादी कर ली थी। इसलिए तो औरंगजेब ने कहा था कि भाई यार ऐसे क्या है, सब दिन तू ही शादी करेगा, मैं क्या ऐसे फिरूं? तो क्योंकि पहले उसने एक किससे शादी कर ली थी? रूपनगर की रानी राजकुमारी थी चंचल कुमारी से क्या कर ली थी? शादी कर ली थी वह। और कौन सी थी दूसरी? उसका नाम आता है आपके रूपनगढ़ की राजकुमारी चारुमती। विवाह किया। ठीक है, ये चीज इसने कर ली। और देखो और क्या आता है। राष्ट्रीय जब युद्ध में जा रहा था तब रतन सिंह शादी के लिए, है ना, तब रतन सिंह चुंडावत ने औरंगजेब की सेना को अजमेर तक रोके रखा जब तक कि राष्ट्रीय की शादी चारुमती से न हो जाए। ठीक है, लिखो। उसके बाद देखो आगे। एक दो अभी आता है, वो भी आपको सुनाऊंगा। चलो आप इसको लिखो, फिर थोड़ी हेडिंग डाल देना, सहल कंवर। ठीक है ना, राज सिंह में नीचे हेडिंग डाल देना, नोट डाल देना, IMP कर लेना। यह हाड़ी रानी के रूप में प्रसिद्ध थी। हाड़ी रानी
यह रतन सिंह चुंडावत की पत्नी थी। रत्न सिंह के द्वारा सेनानी मांगने पर इसने अपना सिर काटकर दे दिया था। ठीक है, रतन सिंह ने कहा कि मुझे सेना नहीं चाहिए, तो इसने अपना सिर काटकर दे दिया। इसलिए कहा जाता है कि सेनानी मांगी सिर काट दियो छतरानी। तो दो आता है कि सेनानी मांगी सिर काट दियो छतरानी, सिर काट दियो छतरानी। छतरानी का मतलब क्या होता है? क्षत्रियों। जो राजपूत होते थे वो क्या कहलाते थे? क्षत्रिय कहलाते थे। इसलिए उनकी जो पत्नी होती है उनको क्या कहा जाता था? छतरानी कहा जाता था। एक कवि आते हैं मेघराज मुकुल। क्या नाम है? मेघराज मुकुल। मेघराज मुकुल ने कविता लिखी थी सेनानी। कौन सी कविता लिखी थी? सेनानी। ठीक है ना। किसके ऊपर लिखी गई है? ये आपके सहल कंवर और रतन सिंह चुंडावत के ऊपर लिखी गई है। ठीक है। सेनानी कहो या इसको निशानी कहो, जो होगा कि नहीं होगा, कोई न कोई अपन कोई इंसान मरता हुआ कहे कि यार काइन का निशानी तो छोड़े न जाओ आखिरी, तो वो की वो चीज़ कोई निशानी वगैरह, उसको क्या कहते हैं? आपके सेनानी कहा जाता है। उसके बाद देखो आगे, अब अपन बात करेंगे राज सिंह की प्रमुख सांस्कृतिक उपलब्धियां। तो लिख सकता हूं मैं राज सिंह की प्रमुख ठीक है ना, कि राज सिंह की प्रमुख क्या क्या उपलब्धियां थी उसके बारे में अपन चर्चा करते हैं। इसने एक तो सबसे पहला मंदिर बनाया श्रीनाथ जी का मंदिर। किसका? श्रीनाथ जी। ठीक है ना। श्रीनाथ जी कहाँ पर है? गए हुए कभी कोई? नाथ द्वारा है ना, वहाँ पर है। ठीक है ना। ठीक है ना। तो श्रीनाथ मंदिर का क्या कराया? इसने निर्माण कराया। जो श्रीनाथ जी मंदिर है ना नाथ द्वारा के अंदर, भगवान श्री कृष्ण भगवान का, जो किसने निर्माण कराया था? आपके राज सिंह ने करवाया था। ठीक है ना। हाँ, और इसने एक मंदिर बनाया था द्वारकाधीश मंदिर। कौन सा? एक द्वारकाधीश तो कहाँ है? हरिद्वार में ना, तो द्वारिका गुजरात में ना, द्वारकाधीश मंदिर। तो इसने द्वारकाधीश मंदिर का निर्माण कराया। कहाँ पर? कांकरोली राजसमंद। राजसमंद झील देखी है कभी? हाँ, तो उसी झील के पास ये मंदिर है। ठीक है ना। काली मूर्ति है, भगवान श्री कृष्ण की कैसी मूर्ति है? काली मूर्ति है। और ऐसा कहा जाता है कि साल के अंदर जब वो गुजरात का जो मंदिर बंद रहता है ना, उस दिन इस मंदिर का दरवाजा वगैरह खुले रहते हैं। ठीक है ना। तो द्वारकाधीश मंदिर का निर्माण करवाया था। कहाँ पर? कांकरोली राजसमंद। देखो, राजसमंद एकमात्र ऐसा जिला है जिसका नाम की कोई जगह ही नहीं है। ठीक है ना। राजसमंद नाम की कोई जगह नहीं है। जो राजसमंद जिला नाम किस वजह से पड़ा? राजसमंद झील के कारण इसको क्या कहते हैं? राजसमंद। इसका जो जिला मुख्यालय है वो राजनगर है। राजसमंद नाम की कोई जगह वहाँ पर नहीं है। झील के नाम पर ही हम राजसमंद को जानते हैं। ठीक है ना। एकमात्र जिला ऐसा है जिसका राजसमंद नाम से कोई नाम नहीं है। सिर्फ झील के नाम पर इसको क्या कहा जाता है? आपके राजसमंद कहा जाता है। इसने एक अंबा माता का मंदिर बनाया। किसका? अंबा माता मंदिर, उदयपुर। अंबा माता मंदिर
उदयपुर। ठीक है, नोट डाल के लिखना। देखो जो श्रीनाथ जी थे ना, श्रीनाथ जी की मूर्ति को लेकर आए थे, वहाँ से कुछ साधु वगैरह थे। किस समय औरंगजेब का कौन सा अभियान चल रहा था? मूर्ति तोड़ो अभियान चल रहा था। उसके तहत आपके श्रीनाथ जी की जो मूर्तियाँ वगैरह लेकर आते हैं आपके कौन से? गोविंद दास व दामोदर दास। तो मैं लिख सकता हूँ कि मूर्ति गोविंद दास दामोदर लेकर आए थे। क्यों लेकर आए थे भाई? क्योंकि औरंगजेब का कौन सा अभियान? मूर्ति तोड़ो अभियान चल रहा था और सारे मंदिरों को औरंगजेब क्या कर रहा था? नष्ट कर रहा था। ठीक है ना। तो ये लेके आते हैं आपके 1672 ईस्वी के अंदर। कब लेकर आते हैं? 1672 ईस्वी में। 1672 ईस्वी के अंदर कहाँ से लेकर आते हैं? ये मथुरा से। कहाँ से लेकर आते हैं? मथुरा से। अब ये सवाल आपसे पूछ सकते हैं कि श्रीनाथ जी की मूर्तियाँ कौन लेकर आया था? तो गोविंद दास जी व दामोदर दास जी लेकर आए थे। कब लेकर आए थे? 1672 ईस्वी में। कहाँ से लेकर आए थे? आपके मथुरा से लेकर आए थे। अब इसके द्वारा और क्या क्या चीज़ें या प्रमुख जो झीलें वगैरह इनका निर्माण कराया गया उसके बारे में भी थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। इसने एक तो त्रिमुखी बावड़ी बनवाई। लिखो त्रिमुखी बावड़ी। त्रिमुखी बावड़ी का निर्माण कराया। जनाना सागर, और एक और आती है आपके राजसमंद झील। ठीक है, देखो राजसमंद झील का निर्माण क्यों कराया गया उसके बारे में थोड़ी अपन चर्चा करते हैं। कैसा क्या हुआ था कि राज सिंह जी को राजसमंद झील बनानी पड़ी? देखो ये ऊपर वाले दोनों तो उदयपुर में है। कहाँ पर है? उदयपुर। और जो राजसमंद झील है वो कहाँ पर है? आपके राजसमंद में। कांकरोली, राजसमंद। देखो राजसमंद झील का निर्माण किस लिए हुआ था उसके बारे में थोड़ा चर्चा करते हैं। हुआ क्या था, सुना कि राज सिंह बड़ा ही गुस्से वाला आदमी था। मतलब इतना भयंकर गुस्सा आता था इसको कि इसके जैसा गुस्सा तो किसी और इंसान को आ ही नहीं सकता। हुआ क्या था कि राजचंद ने एक तो अपने जो ब्राह्मण जी होते हैं उनके दरबार में रहते थे उनकी हत्या कर दी, एक कवि को मार दिया और अपनी पत्नी को मार दिया। ठीक है ना। इतना गुस्सा आता था राज सिंह को। राज सिंह ने कहा यार इतने पाप तो कर दिए, तो ब्राह्मण को तो इसलिए मार दिया, कोई ऐसा दुआ बोल दिया होगा। फ्लो में तो गुस्सा आ गया और राज सिंह अपने पास में एक हथौड़ा रखा करता था और हथौड़े से उसको मार दिया। पत्नी को भी मार दिया। पत्नी को किस लिए मारा कि ऐसा कहा जाता है कि उसकी पत्नी, उनका जो बेटा था उसको राजा बनाना चाहती थी और राज सिंह को पता चल गया अच्छा भाई के होते हुए दूसरे को राजा बनाएगी। तो राज सिंह को आया गुस्सा और गया भाग के, और पहले पत्नी को सल्टाया, उसके बाद उसने कहा कि मैं अपने बच्चे को भी मार दूंगा। उसको मारने जाने ही वाला था, जब उसको पता चला कि मम्मी को पापा ने मार दिया है तो वो सुसाइड कर लेता है। सुसाइड किस लिए? इसका मतलब कितने गुस्से वाला आदमी होगा। देखो एक बार क्या हुआ कि राज सिंह की एक शादी जैसलमेर में भी हुई थी। तो राज सिंह को जैसलमेर बुलाया गया था तीज के समय। सावन का महीना होता है और तीज के समय राजकुमार वहाँ की रानी का कि आप वहाँ पर आ जाइए, वहाँ पर हम तीज का त्यौहार मना लेंगे। राज सिंह ने कहा कि ठीक है आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। राज सिंह जैसे ही जाने लगा तो आपके वहाँ पर एक नदी आती है, गोमती नदी। जो राजसमंद वगैरह क्षेत्र है ना, वहाँ पर आपकी कौन सी नदी है? गोमती। जब ज्योग्राफी पढ़ेंगे बता दूँगा। तो वहाँ पर गोमती नदी है। तो गोमती नदी उस समय बारिश भयंकर हो रही थी और गोमती नदी का पानी है ना ऊपर चल रहा था और राज सिंह गोमती नदी को पार नहीं कर पाया। सीधी सी बात, ससुराल जा ही नहीं पाया। अब राज सिंह को आया गुस्सा। राज सिंह का अच्छा मेरा रास्ता रोक दिया, मैं भी एक दिन गोमती नदी के पानी को रोक दूंगा। तो राज सिंह ने अपने गुस्से के कारण गोमती नदी का पानी रोका और कौन सी झील का निर्माण कराया? राजसमंद झील का।
ठीक है ना। तो कौन से नदी का पानी रोककर कौन सी झील का निर्माण कराया गया? गोमती नदी के पानी को रोककर राज सिंह के द्वारा कौन सी झील का निर्माण कराया? राजसमंद। और क्यों इसका नाम राजसमंद है? कि राजसिंह का क्या है? ये समुद्र है, इसलिए इसको कहा जाता है राजसमुंद्र झील। कौन सा कहा जाता है? राजसमुंद्र झील। हुआ क्या था, एक ये भी सुना कि राज सिंह ब्राह्मण के पास गए थे कि ब्राह्मण जी हमने पाप कर लिया। एक ये भी कहानी आती है कि मैंने इतने पाप किए हैं, मैंने पुरोहित को मार दिया है, पत्नी को मार दिया है, तो कोई ऐसा काम बताओ कि सारे पाप मेरे धुल जाए। तो ब्राह्मण ने कहा कि दान दो। राज सिंह का दान तो मैं दे दूंगा, कि और कि ब्राह्मणों को खाना खिलाओ। तब राज सिंह ने कहा कि यार पुरोहित जी, आपको खाना खिलाना खिला दूंगा, आप टेंशन क्यों ले रहे हो, कोई अच्छा काम बताओ मुझे। तो ऐसा कहा जाता है कि उन पुरोहित जी ने कहा था कि एक झील का निर्माण कराओ, इससे बड़ा पुण्य का काम कोई हो ही नहीं सकता। तो राज सिंह ने राजसमंद झील का निर्माण करवाया था। ये बात आती है आपके राजसमंद झील के बारे में। और देखो आगे बात करते हैं। अब इसके दरबार में प्रमुख विद्वान थे, उनके बारे में थोड़ी चर्चा करते हैं। लिख सकते हैं आप, हेडिंग डाल दो दरबारी विद्वान। अभी तक भयंकर आदमी था, तो दरबारी विद्वान भी काफ़ी ये रखा करता था। जिसके अंदर सबसे पहले आता है किशोरीदास। क्या नाम है? किशोरीदास। जिसने राज सिंह के ऊपर क्या डाला? प्रकाश डाला। तो उसने एक किताब लिखी राज प्रकाश। राज सिंह पर क्या डाला इसने? प्रकाश डाला, इसलिए कौन सी पुस्तक लिखी? राज प्रकाश। ठीक है ना। राज प्रकाश नाम की रचना इसने की थी। उसके बाद आता है एक आपके सदाशिव भट्ट, जिसने लिखा था राज रत्नाकर। दूसरा क्या नाम था? सदाशिव भट्ट। सदाशिव भट्ट, इसने लिखा राज रत्नाकर। ठीक है, राज रत्नाकर लिखा था। और एक और व्यक्ति आता है रणछोड़ भट्ट तेलंग। इसने लिखी थी आपके राज प्रशस्ति। क्या लिखी थी? ठीक है ना, राज प्रशस्ति लिखी थी। ठीक है ना। राज प्रशस्ति ऐसा कहा जाता है कि जो राजसमंद झील थी ना, कहाँ पर लिखी गई थी? ये राजसमंद झील के पास। राजसमंद झील देखी है? हाँ, राजसमंद झील देखी हुई है? इनके पास 7 स्तंभ लगे हुए हैं, 7 से लगाकर 25 स्तंभ तक इतनी बड़ी शिलालेख उकरी हुई है वहाँ पर, देखना। ठीक है ना। उन शिलालेखों के पास कौन सी प्रशस्ति लिखी हुई है? राज सिंह प्रशस्ति। किसने लिखी? रणछोड़ भट्ट तेलंग ने। कौन सी भाषा के अंदर लिखी? तो संस्कृत में लिखी। कौन सी भाषा में लिखी? संस्कृत में। लिखो। और राज प्रशस्ति लिखी, और एक इसने लिखा अमर वंश काव्य। राज प्रशस्ति के अंदर जो जो चीज़ मांगी वो ठीक है, बाकी सारी जो घटनाएं हैं वो किसके अंदर मिलती है? हमें अमर वंश काव्य के अंदर मिलती है। किसकी घटनाएं? मेवाड़ के इतिहास की। ठीक है ना। और इसी जो आपके राज प्रशस्ति है, इसी के अंदर आपके प्रताप के छोटा भाई था एक शक्ति सिंह। शक्ति सिंह का नाम सुना है? उसकी जानकारी मिलती है। तो एग्जामिनर सवाल पूछ सकता है कि शक्ति सिंह की जानकारी कहाँ मिलती है? तो राज प्रशस्ति में मिलती है। तो मैं लिख सकता हूँ कि राज प्रशस्ति में इसमें महाराणा प्रताप, छोटे भाई शक्ति सिंह की जानकारी मिलती है। ठीक है। और क्या मिलता है इसके अंदर? मेवाड़ मुगल संधि की जानकारी मिलती है। मेवाड़ मुगल संधि की जानकारी।
ठीक है ना, ये याद रखना। रणछोड़ भट्ट तेलंग के द्वारा क्या लिखी गई थी? राज प्रशस्ति। उसकी भाषा कौन सी है? आपके संस्कृत भाषा के अंदर लिखी गई थी। कितने पत्थरों पर लिखी हुई है? तो 25 पत्थरों पर लिखी हुई है। कितने पत्थरों पर लिखी हुई है? 25 पत्थरों पर। देखो फटाफट। लिखा? देखो समझना तो वापस एक बार बोल देता हूँ। देखो राज प्रशस्ति में क्या क्या चीज़ें थी। एक तो क्या है, आपके जो महाराणा प्रताप के भाई, छोटे भाई शक्ति सिंह की जानकारी मिलती है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या था इसके अंदर कि मेवाड़ मुगल संधि की जानकारी मिलती है। और तीसरा पॉइंट इसके अंतर्गत ये आता है कि लिखना आप लोग कि इस प्रशस्ति में बप्पा रावल से लगाकर राजसिंह की जानकारी प्राप्त होती है। कहाँ तक? बप्पा रावल से लगाकर राजसिंह तक की जानकारी प्राप्त होती है। फिर नोट डाल के लिखना। इसी प्रशस्ति में के अनुसार, इस प्रशस्ति के अनुसार अकाल राहत कार्यों हेतु राजसमंद झील का निर्माण करवाया गया था। ठीक है ना, अकाल राहत कार्य के हेतु कौन सी झील का? राजसमंद झील का निर्माण करवाया गया था। ठीक है ना, किसके द्वारा कराया गया था? राज सिंह के द्वारा। ठीक है ना, 1662 से लिख लेना, सन लिखो, 1662 से 1676 तक कौन सी नदी का पानी रोक के करवाया गया? गोमती, याद रखना है ना। फिर लिखा राज सिंह की प्रमुख उपाधियां, फिर राज सिंह हो जाएगा आपके कंप्लीट। तो लिख सकते हैं अपन राज सिंह की प्रमुख उपाधियां, राज सिंह की प्रमुख उपाधियां। देखो राज सिंह ने 2 टाइटल अर्जित किए थे। एक तो था इसका विजय कुट केतु। ठीक है ना, तो लिख सकते हैं अपन, पहला तो था विजय कटकातु। ठीक है ना, विजय कटकातु का मतलब होता है सेनाओं को जीतने वाला। ठीक है ना, सेनाओं को जीतने वाला। और एक और दूसरी उपाधि आती है, उसका नाम आता है हाइड्रोलिक रूलर आती है। हाइड्रोलिक रूलर, कौन सी उपाधि आती है? हाइड्रोलिक रूलर। ठीक है ना, ये 2 इसकी क्या थी? उपाधि थी। आपको सवाल पूछ लें कि हाइड्रोलिक रूलर किसकी उपाधि थी, तो आपके राज सिंह की उपाधि थी। अभी बात समझ में आया? राज सिंह समझ में? छोटा सा वापस रिवीजन कर लेते हैं कि राज सिंह राजा कब बना? हाँ, 1652 से लगाकर 1680 ईस्वी तक। ठीक है ना, और राज सिंह के द्वारा प्रमुख क्या क्या कार्य किए गए थे कि राज सिंह के द्वारा मेवाड़ के दुर्ग का क्या करवाया गया? पुनर्निर्माण करवाया गया। और राज सिंह ने आपके औरंगजेब के उत्तराधिकारी संघर्ष को लेकर टीका दौड़ प्रतियोगिता का आयोजन करवाया और उसके अंदर विजय हासिल की और मेवाड़ का पुनर्निर्माण करा दिया और मुगलों के जो सारे क्षेत्र थे उनके ऊपर अधिकार स्थापित कर दिया। इसने औरंगजेब से रक्षा करने के लिए जो रानी वगैरह थी, राजकुमारियाँ थी, हिंदू राजकुमारियों की क्या की थी? उनसे शादी की थी। हाँ, इस समय आपके अजीत सिंह के साथ सिसोदिया और राठौड़ा का क्या हो जाता है? गठबंधन हो जाता है। और इसके अंतर्गत और अपन बात करें कि जब ये रूपनगढ़ की राजकुमारी चारुमती से विवाह करने जा रहा था तो रतन सिंह चुंडावत ने क्या किया था? औरंगजेब की सेना को अजमेर के अंदर रोक लिया था।
और अपन बात करें कि इसकी रतन सिंह की रानी थी जिसका नाम था आपके सहल कंवर, इसे हाड़ी रानी भी कहते हैं, और इसने अपना सिर काट कर दे दिया था जब रतन सिंह के द्वारा क्या मांगी गई, सेनानी मांगी गई। मेघराज मुकुल आते हैं, उनकी कविता आती है सेनानी, इसी के ऊपर लिखी गई थी। उसके बाद देखो इसने प्रमुख झीलों का निर्माण कराया, वो आपको बताइए, ठीक है। इसके दरबार में जो प्रमुख दरबारी थे उनके बारे में मैंने आपको बता दिया था, ठीक है ना। उसके बाद जो आगे नया शासक आएगा उसके बारे में अपन चर्चा करेंगे, उसका नाम आएगा आपके अमर सिंह सेकंड। क्या आएगा? अमर सिंह सेकंड। हमने पहले पढ़ा था वो था अमर सिंह फर्स्ट, अब पढ़ेंगे अपन अमर सिंह सेकंड। हेडिंग डालो आप अमर सिंह सेकंड। कंफ्यूज मत होना फर्स्ट और सेकंड में, ठीक है ना। वो फर्स्ट है और ये क्या है? सेकंड। फर्स्ट कौन सा है आपके? मेवाड़ मुगल संधि वाला। मेवाड़ मुगल संधि कब हुई? हाँ 1615 ईस्वी के अंदर, 5 फरवरी 1615 ईस्वी के अंदर हुई थी। देखो इसका जो समय आता है आपके 1698 से लगाकर 1710 ईस्वी तक, ठीक है ना। 1698 से 1710 ईस्वी तक इसका समय आता है, ठीक है ना। किसका आता है? अमर सिंह सेकंड का। इसी के समय एक समझौता होता है, इस समझौता का नाम होता है देबारी समझौता। कौन सा समझौता होता है? देबारी समझौता। ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा याद रखना, पूछ सकते हैं कि देबारी समझौता किन किन के मध्य हुआ था। तो ये 3 राजाओं के मध्य होता है, उन तीनों के बारे में आपको बता देता हूँ। मेवाड़, मारवाड़ और जयपुर, ठीक है ना। 1710 की बात हो रही ना, उस समय जयपुर नहीं था, आमेर। जयपुर 1727 के अंदर बसेगा, ठीक है ना। इनके बीच में क्या हुआ? समझौता। मेवाड़ का था अमर सिंह सेकंड, जोधपुर का था आपके मारवाड़ का अजीत सिंह, और आमेर का था सवाई जय सिंह। तो मेवाड़ का तो कौन था आपके? अमर सिंह सेकंड। मारवाड़ का था आपके अजीत सिंह, और आमेर का कौन था? सवाई जय सिंह। ऐसा क्या कारण हो गया कि भाई साहब इन तीनों को क्या करना पड़ा? समझौता करना पड़ा। देखो हुआ क्या था कि जब औरंगजेब की मृत्यु होगी तो उनके पुत्रों के बीच में क्या हो रही थी? वापस राजा बनने के लिए बीच में युद्ध हो रहा था, और इस युद्ध के अंदर मुज्जम जीत जाता है, ठीक है ना। जो सवाई जय सिंह होता है वो किसका साथ देता है? आजम का साथ देता है। तो मुज्जम जीता तो सवाई जय सिंह को यहाँ से हटा दिया। अब सवाई जय सिंह ने कहा कि अब कहाँ जाए, और इसके भाई विजय सिंह को क्या बना देते हैं? आमेर का राजा बना देते हैं। विजय सिंह के बारे में मैंने बताया था, विजय सिंह की जेल, वो किला पड़ा था, बताया था ना, विजय सिंह की जेल, विजयगढ़ी जेल, याद आया कुछ? तो विजयगढ़ी जेल थी, उसके अंदर मैंने बताया था कि विजय सिंह को क्या कर दिया था? गिरफ्तार कर लिया था सवाई जय सिंह के द्वारा। अब हुआ क्या कि इसको हटा दिया, राजा बना दिया विजय सिंह को। अब ये भटके दर दर ठोकरे खाए, तो ये गया किसके पास? आपके मारवाड़ के अजीत सिंह के पास। अजीत सिंह से भी ज़्यादा मुज्जम की बन नहीं रही थी, और अजय जो मुज्जम था उसकी सबसे ज़्यादा बन रही थी किसके साथ? अमर सिंह सेकंड के साथ। तो अमर सिंह सेकंड के पास गए दोनों मिलकर कि यार अमर सिंह तेरी तो राजा के साथ अच्छी बन रही है, हमें वापस अपना राज्यपाट दिलवा दे। अमर सिंह सेकंड ने कहा अच्छा, इतना बोला समझाया गया मुझे। अमर सिंह ने कहा राजपाट तो मैं वापस दिलवा दूंगा, लेकिन मेरी क्या एक शर्त है। उसने कहा क्या शर्त है? तो इसने कहा कि सवाई जय सिंह का जो होने वाला पुत्र होगा ना, वो क्या बनेगा? आपके जयपुर का राजा बनेगा, तो मैं तुझे अपना राज्य वापस दिला दूंगा। तो सवाई जय सिंह किसने कहा? आपके अमर सिंह सेकंड ने। क्यों कहा? कि अमर सिंह सेकंड ने कहा कि तुझे मेरी बेटी से क्या करनी पड़ेगी? शादी करनी पड़ेगी। तो ऐसा कहा जाता है कि ये 2 मिनट मान लीजिए थोड़ा सा, कि थोड़ा कंफ्यूज हो जाओगे वरना आप। इसमें लिखना आप इस समझौते के तहत कहा गया कि अमर सिंह सेकंड की पुत्री, अमर सिंह सेकंड की पुत्री चंद्र कौरी की शादी जय सिंह से होगी,
व इससे उत्पन्न पुत्र आमेर का राजा बनेगा। ठीक है ना। ये क्या रखी गई थी, संधि की क्या रखी गई थी, शर्त रखी गई थी। क्या शर्त थी कि इस समझौते के तहत कहा गया कि जो अमर सिंह सेकंड है उनकी पुत्री है चंद्रकौरी, उसकी शादी किसके साथ होगी, आपके सवाई जय सिंह के साथ होगी, और सवाई जय सिंह और चंद्रकौरी से जो पुत्र उत्पन्न होगा वो क्या बनेगा, मेवाड़ का राजा, आमेर का राजा बनेगा। अब हुआ क्या, उस समय तक सवाई जय सिंह के कोई पुत्र था ही नहीं, लेकिन हुआ क्या कि इनके दो पुत्र हुए। एक का नाम था ईश्वरी सिंह, और जो आपके चंद्रकौर से जो बेटा हुआ था उसका नाम था आपके माधो सिंह। तो माधो सिंह को राजा ना बनाकर किसको राजा बना देता है, ये ईश्वरी सिंह को राजा बना देता है। जब हम आमेर का इतिहास पढ़ेंगे तब मैं आपको बताऊंगा कि वापस इनके बीच में क्या होता है, झगड़ा होता है, और मराठी हस्तक्षेप करते हैं। वो सारी जानकारी अपन आमेर का इतिहास पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे। तो ये समझौता कब हुआ, ये याद रखना, 1708 ईस्वी में। कब ये समझौता हुआ था, ठीक है ना। देबारी समझौता कब हुआ, 1708 ईस्वी के अंदर लिखा, ठीक है ना। इसकी प्रमुख बात यही आती है। फिर आते हैं आपके इसके बाद राजा संग्राम सिंह, ठीक है ना। राणा सांगा अलग था, उसको हम सांगा फर्स्ट भी कह सकते हैं या संग्राम सिंह फर्स्ट कह सकते हैं, ठीक है ना। तो अब आएगा आपके संग्राम सिंह, लिख लेना संग्राम सिंह सेकंड, हाँ महाराणा संग्राम सिंह सेकंड, महाराणा राणा तो सबकी उपाधि लगेगी। इसका समय रहता है आपके 1710 से 1734 ईस्वी के बीच, लिख सकते हैं इसका समय 1710 से ईस्वी तक इसका समय रहता है। इसने उदयपुर के अंतर्गत सहेली की बाड़ियों का निर्माण कराया। किसका, सहेली की बाड़ी का निर्माण कराया। तो लिख सकते हैं यहाँ पर उदयपुर में सहेलियों की बाड़ी, ठीक है ना। सहेलियों की बाड़ी का निर्माण किसने कराया। अब ये सवाल सीधा सा पूछ लेगा आपको कि सहेलियों की बाड़ी का निर्माण किसने करवाया, तो आपके किसके द्वारा करवाया गया था, आपके संग्राम सिंह सेकंड के द्वारा करवाया गया था। उसके बाद देखो एक जगह आती है सिसराम, नोट डाल के लिख लो, लिख लेना नोट डाल के, सिसराम उदयपुर में वेदनाथ भगवान शिव, मतलब ठीक है ना, वेदनाथ शिव का मंदिर का निर्माण करवाया। ठीक है ना, वेदनाथ शिव के मंदिर का निर्माण किसके द्वारा कराया गया, महाराणा संग्राम सिंह के द्वारा करवाया गया था। और इसी समय देखो एक देखिए सिसराम उदयपुर में वेदनाथ शिव के मंदिर का इसने क्या करवाया था, निर्माण करवाया था। और इसी समय एक व्यक्ति आता है जिसने एक प्रशस्ति की रचना की थी, उस प्रशस्ति का नाम आता है वेदनाथ प्रशस्ति, ठीक है ना। तो लिख सकते हैं वेदनाथ प्रशस्ति, वेदनाथ प्रशस्ति किसने लिखी, रूप भट्ट के द्वारा किसकी, वेदनाथ प्रशस्ति की क्या की गई थी, आपकी रचना की गई थी। कौन सा आता है व्यक्ति, रूप भट्ट, ठीक है ना। इस प्रशस्ति के अंदर बादनवाड़ा युद्ध की जानकारी प्राप्त होती है, और इस युद्ध में ऐसा कहा जाता है कि संग्राम सिंह ने मुगलों की सेना को हरा दिया था। तो इस प्रशस्ति के अनुसार, इस प्रशस्ति के अनुसार बादनवाड़ा युद्ध की जानकारी प्राप्त होती है, युद्ध की जानकारी प्राप्त होती है, जिसके अनुसार संग्राम सिंह सेकंड ने मुगल सेना को हराया था।
हराया था। कौन सा युद्ध आता है आपके? बादनवाड़ा, याद रखना है ना, इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। मुगलों को हराया था और मुगलों का सेनापति था रणबाज खान। मुगलों का सेनापति रणबाज खान था। ठीक है ना, मुगलों का सेनापति कौन था? रणबाज खान था। उसके द्वारा क्या किया गया था? आपके हराया गया था, ठीक है ना। और इसी समय मराठों के द्वारा सर्वप्रथम चौथ वसूला गया, ठीक है ना। मराठों के द्वारा चौथ वसूला गया। चौथ मतलब एक टैक्स होता था, मराठों ने कहाँ से लिया था? आपके मेवाड़ से लिया था। तो नोट डाल के लिखना, ये चीज़ लिखने के बाद नोट डाल के लिख लेना आप कि इस समय मराठों ने पहली बार मेवाड़ से चौथ वसूला था। चौथ का मतलब होता है कर। क्या होता है? ठीक है, ये होता है आपके कंप्लीट। उसके बाद देखो एक आता है जगत सिंह सेकंड। 2-3 राजाएं करवा देता हूँ इसी वीडियो में कंप्लीट, ठीक है ना। तो नेक्स्ट राजा आएगा आपके जगत सिंह, फिर आपके मेवाड़ हो जाएगा कंप्लीट। चौथ वसूला था। उसके बाद आता है आपके जगत सिंह सेकंड। जगत सिंह फर्स्ट पढ़ा था जग मंदिर वाला, ये क्या है आपके जगत सिंह सेकंड। इसका जो समय था 1734 से 1751 तक, लिख सकता हूँ यहाँ से 1734 से 1751 ईस्वी तक, ठीक है ना। इसके समय आपका एक सम्मेलन होगा जिसका नाम है हुड्डा सम्मेलन। इंपॉर्टेंट करके लिखना है ना, हुड्डा सम्मेलन, ठीक है ना। किसके समय हुआ था? जगत सिंह सेकंड के समय हुआ था। ऐसा क्या कारण था कि हुड्डा सम्मेलन करना पड़ा? तो इसका प्रमुख कारण ये आता है कि मराठों के द्वारा लगातार क्या किया जा रहा था? आपके आक्रमण किया जा रहा था और जो सारे क्षेत्र थे उनसे उनका टैक्स वसूला जा रहा था और ऐसे पार पड़ नहीं रही थी। इसके लिए सब राजपूत राजाओं ने मिलकर क्या किया? आपके हुड्डा सम्मेलन किया। देखो राणा सांगा के समय ऐसी चीज़ हुई थी कि राणा सांगा ने सारे के सारे राजाओं को एक किया था और वापस जगत सिंह सेकंड के समय सारे राजा क्या हो रहे थे? एक हो रहे थे। देखो 17 जुलाई 1734, 17 जुलाई 1734। याद करने की ट्रिक, 17 7 दूना 34, याद आ जाएगा। 17 जुलाई 1734 कौन सा सम्मेलन हुआ? हुड्डा सम्मेलन हुआ, ठीक है ना। किसके लिए हुआ? मराठों से रक्षा हेतु। मराठों से रक्षा हेतु सभी राजपूत राजाओं ने यह सम्मेलन किया। ठीक है ना, सभी राजपूत राजाओं ने मिलकर यह सम्मेलन किया था। अब इस सम्मेलन में कौन कौन से लोग आए उनके बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। मेवाड़ का था आपके जगत सिंह सेकंड। मेवाड़ का तो कौन था? जगत सिंह सेकंड। तो मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर मेवाड़ का कौन था? जगत सिंह सेकंड। जयपुर 1734 है ना, जयपुर बस गया था, तो जयपुर का हो गया सवाई जय सिंह। ठीक है ना। ये उपज किसकी थी कि सवाई जय सिंह ने कहा था कि हम सब राजाओं को मिलकर क्या होना चाहिए? मराठों के खिलाफ एक होना चाहिए, ठीक है ना। मारवाड़ का था आपके अभय सिंह, ठीक है ना, और नागौर का था बख्श सिंह। तो लिख सकते हैं अपन मारवाड़ का नागौर, मारवाड़ का था आपके अभय सिंह, नागौर का था आपके बख्त सिंह। ठीक है। उसके बाद बीकानेर का था आपके जोरावर सिंह। बीकानेर का कौन था? आपके जोरावर सिंह। और बूंदी का था दलेल सिंह और कोटा का था दुर्जन साल। तो लिख लो आप।
बूंदी, दलेलसिया, ठीक है। कोटा, दुर्जनसाल, ठीक है। कोटा का था दुर्जनसाल, बूंदी का था आपके दलेलसिया, बीकानेर का था आपके जोरावरसिया, जोरावरसिया। ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है, आपको कोई भी पूछ सकता है एग्जामिनर, ठीक है ना। किशनगढ़ का था राज सिंह और करौली का था गोपाल सिंह। लिख सकते हैं यहाँ पर किशनगढ़, ठीक है ना। ये लिख लो, ये जो इंपॉर्टेंट मैंने आपको लिखा दिया, ठीक है ना, ये याद कर लेना। तो सारे राजपूत राजाओं ने क्या किया, एक होकर क्या किया कि हम जो मराठे हैं मराठों को यहाँ से भगा देंगे। और ऐसा कहा जाता है कि इन्होंने शपथ ली थी कि हम सब जैसे ही बरसात का सीज़न ख़त्म होगा और उसके बाद हम सब राजा क्या हो जाएंगे, एक हो जाएंगे और मराठों के ऊपर क्या करेंगे, आपके आक्रमण करेंगे। लेकिन ये सम्मेलन क्या हो जाता है, आपके असफल हो जाता है। तो आप हेडिंग डालोगे सम्मेलन में लिए गए प्रमुख निर्णय, हेडिंग डालना सम्मेलन में लिए गए प्रमुख निर्णय। ठीक है ना। सभी राजा क्या करेंगे, एक दूसरे की सहायता करेंगे। किसके खिलाफ करेंगे, मराठों के खिलाफ सहायता करेंगे, ठीक है ना। उस आता है कि इस सम्मेलन आपसी मतभेदों के कारण असफल हो गया। ठीक है ना। हुआ क्या कि कोई कहता है कि मैं इस को हैंडल करूंगा, कोई दूसरा राजा कहता है मैं इसको हैंडल करूंगा, इसकी वजह से क्या हो गया, ये सम्मेलन आपके असफल हो गया। ठीक है ना, ये चीज़ें आती हैं आपके इसके अंदर। और ऐसा कहा जाता है इसके दरबार में एक दरबारी विद्वान था जिसका नाम था नेकराम। ठीक है ना, लिख लो दरबारी विद्वान किसके, जगत सिंह के दरबार में। सवाल पूछ लेगा आपको कि नेकराम किसका दरबारी विद्वान था और इसके द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई थी, तो जगत विलास लिखा गया। क्या लिखा गया, जगत विलास। ठीक है ना। नेकराम किसके दरबार में था, आपके जगतसिंह सेकंड के दरबार में था। ठीक है ना, और उसने पुस्तक लिखी थी जगत विलास। उसके बाद एक और लास्ट राजा पढ़ लेते हैं, फिर आपका मेवाड़ का इतिहास हो जाएगा कंप्लीट। जो बाकी राजा पढ़ेंगे जब हम 1857 की क्रांति वगैरह पढ़ेंगे उसके अंदर पढ़ लेंगे। एक राजा और है उसके बारे में आपको बता देता हूँ। हाँ, तो नया राजा आएगा आपके भीमसिंह। क्या नाम है, भीमसिंह। देखो सारे राजाओं को याद करने का ट्रिक यही है, किसी का नाम रख लेना लेकिन इनकी सीरियल याद रखना, क्योंकि अभी काफ़ी ट्रेंड चला है कि सीरियल में सवाल पूछने का। तो इसका जो टाइम पीरियड था आपके 1778 से लगाकर 1828 ईस्वी तक था। और ऐसा कहा जाता है कि भीम सिंह के समय मेवाड़ की हालत इतनी खतरनाक रूप से खराब हो गई थी कि ये अपनी पुत्री की भी रक्षा नहीं कर पाया। हुआ क्या था कि जयपुर का राजा कछवा राजा था और मेवाड़ के अंदर गुहिल थे और मारवाड़ के राठौड़, इनके बीच में क्या हो जाता है, शादी के लिए क्या हो जाता है, जो लफड़ा हो जाता है उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करते हैं। तो मैं यहाँ लिखता हूँ आपके आमेर।
जयपुर, जयपुर के थे आपके कछवा, ठीक है ना। फिर आते हैं आपके मेवाड़, मेवाड़ का कौन था, मेवाड़ का राजा था आपके भीमसिंह। फिर आते हैं आपके जोधपुर, जोधपुर के लिख सकते हो आप मारवाड़। अब देखो हुआ क्या कि आमेर और जोधपुर और आपके मेवाड़ के बीच में क्या हो जाता है, विवाह के लिए क्या हो जाता है, लफड़ा वगैरह हो जाता है। क्या होता है उसका कारण देखो, सुनते हैं कि जोधपुर का उस समय जो राजा था उसका नाम था भीमसिंह। क्या नाम था, भीमसिंह। तो भीमसिंह था, इसकी पुत्री थी, इसने अपनी पुत्री का जो विवाह कहाँ कर दिया, जोधपुर वाले भीमसिंह के साथ, मतलब सगाई तय कर दी। और भीमसिंह का एक जो भाई आता है वो आता है आपके मानसिंह, ठीक है ना। और जयपुर की अपन बात करें, जयपुर का राजा था उस समय जगत सिंह सेकंड, जयपुर का कौन था, जगत सिंह सेकंड। जो इसकी पुत्री थी उसका नाम था कृष्णा कुमारी। देखो हुआ क्या, सुना आप थोड़ी सी कहानी, आपको समझ में आ जाएगी। मेवाड़ का जो भीमसिंह था, इसकी पुत्री थी आपके कृष्णा कुमारी, और इसने कहा कि मैं अपनी पुत्री की सगाई कहाँ कर देता हूँ, जोधपुर के भीमसिंह के साथ की। तो भीमसिंह के साथ तो इसने क्या की, सगाई की, सगाई कर दी, लेकिन भीमसिंह बीच में ही मर गया, मारा गया, ठीक है ना, मृत्यु हो गई। अब भीमसिंह की मृत्यु हो गई तो अब तो किसके साथ शादी कर, ठीक है ना। तो इसने कहा कि सगाई कैंसिल, इसने अपनी पुत्री की वापस सगाई कहाँ कर दी, जगत सिंह सेकंड के साथ। तो इसके साथ क्या कर दी, वापस सगाई कर दी, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जैसलमेर के एक राजा था, उसने मान सिंह को भिड़ा दिया कि अच्छा ले ले, तेरी बेइज्जती हो रही है, यहाँ सगाई हुई, अब वापस यहाँ कर रहे हैं, मारवाड़ का जो क्या ना इतनी खिल्ली उड़ रही है। मान सिंह ने कहा अच्छा ऐसे कैसे कर लेगा। मान सिंह ने कहा कि शादी करेंगे, नहीं शादी तो होगी तो सिर्फ कहाँ होगी, वापस मारवाड़ के अंदर होगी, यहाँ पर नहीं होगी। इसकी वजह से तीनों के बीच में क्या हो जाता है, युद्ध की स्थिति बन जाती है। इसके लिए युद्ध होता है जिसका नाम होता है गिंगोली का युद्ध। कौन सा युद्ध, गिंगोली। तो लिखो गिंगोली का युद्ध। कब होता है, 1807 में। क्यों होता है, आई बात समझ में, किसकी वजह से होता है, कृष्ण कुमारी के साथ, ठीक है ना। कृष्ण कुमारी के विवाह के लिए क्या, विवाह को लेकर क्या होता है, आपस में ये युद्ध होता है। और ऐसा कहा जाता है इस युद्ध के अंदर अमीर खां पिंडारी, और नोट डाल के लिखना, अमीर खां पिंडारी कहाँ का था, टोंक का था। वह सलूम्बर था, सलूम्बर के क्या थे आपके, चुंडावत थे। सलूम्बर का आता है आपके अजीत सिंह, सलूम्बर के कहने पर कृष्ण सिंह ने, सॉरी आपके भीम सिंह ने अपनी पुत्री कृष्ण कुमारी को जहर दे दिया। ठीक है, जहर दे दिया और युद्ध खत्म और लपड़ा भी खत्म। तो देखो कैसी खतरनाक सिचुएशन हो गई थी कि मेवाड़ वाले अपने स्वाभिमान को भी नहीं बचा पा रहे थे। मतलब इतनी भयंकर कंडीशन हो गई थी आपके मेवाड़ की। ऐसा कहा जाता है कि आमिर खां पिंडारी व अजीत सिंह सलूम्बर के थे, ठीक है ना, उनके कहने पर कृष्णा कुमारी को क्या दे दिया गया, जहर दे दिया गया। और आखिर में भीम सिंह ने 13 जनवरी 1818 के अंदर अंग्रेजों से क्या कर लेता है, संधि कर लेता है। तो लिख लेना नोट डाल के, 13 जनवरी 1818 ईस्वी में 1818 ईस्वी में भीम सिंह ने अंग्रेजों के साथ संधि कर ली, संधि कर ली थी। ठीक है,
ये होते हैं आपका मेवाड़ का इतिहास कंप्लीट। बहुत बहुत धन्यवाद और आभार आपका। और आपसे ये निवेदन है कि इन वीडियो को कंप्लीट रूप से देखिए, इससे बाहर आपके सवाल नहीं आएगा। आप चाहे किसी भी राजस्थान का कोई भी गवर्नमेंट जॉब का एग्जाम दे दीजिए, इससे बाहर आपके सवाल आने की बिल्कुल भी संभावना नहीं है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद और आभार आपका।